साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। साथियों, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार संविदा कार्मिकों की सेवा काल में जो अनुभव की छूट दी गई थी 2 साल की, उसी को लेकर साथियों यहाँ पर एक सूचना मांगी गई है। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा शासन सचिवालय जयपुर के द्वारा ये एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें संविदा कार्मिकों की छूट को लेकर एक सूचना मांगी गई है। साथियों, ये लेटर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित किया गया है। साथियों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि विषय बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूचना भिजवाने बाबत। साथियों, यहाँ पर प्रसंग में लेख है कि बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 में निर्धारित पात्रता अवधि में 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने के संबंध वित्त विभाग द्वारा संविदा कार्मिकों की सूचना चाही गई है। साथियों, हम आपको बता दें कि संविदा कर्मियों के लिए जो पिछली सरकार ने नियम बनाए थे, उन नियमों के तहत 5 वर्ष यानी 15 वर्ष को 5 वर्ष मानकर जो गणना की गई थी, उसमें समस्त संविदा कर्मी नहीं आ रहे थे। इसलिए सरकार ने इस बजट घोषणा में 2 वर्ष की अनुभव में छूट दी और उसी को लेकर यहाँ पर साथियों नरेगा में जो साथी लगे हुए हैं संविदा कर्मचारी, उनकी सूचना यहाँ पर विभाग के द्वारा मांगी गई है। संविदा सेवा अवधि की गणना किस प्रकार की जाएगी, इसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख है। संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के परिप्रेक्ष्य में संविदा कार्मिकों की 5 वर्ष की सेवा की गणना पूर्व की संविदा सेवा के तहत 15 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा के आधार पर की जानी है। जिस कार्मिक की पूर्व की सेवा 12 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम है तथा संविदा सेवा नियम 2022 में एडॉप्शन के पश्चात 1 अप्रैल 2024 तक 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है, उस संविदा कार्मिक को भी 5 वर्ष की सेवा में सम्मिलित किया जाए। इसी प्रकार साथियों 2024-25 में 2 वर्ष की छूट दिए जाने के पश्चात 3 वर्ष की सेवा की गणना पूर्व की सेवा के 9 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम संतोषजनक सेवा के आधार पर की जानी है। जिस कार्मिक की पूर्व की सेवा 6 वर्ष से अधिक और 9 वर्ष से कम है तथा संविदा सेवा नियम 2022 के एडॉप्शन के पश्चात 1 अप्रैल 2024 को 1 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली गई है, उस संविदा कार्मिकों को भी 3 वर्ष की सेवा में शामिल किया जाए। सेवा की गणना 1 अप्रैल को आधार मानकर की जाएगी। तो साथ ही यहाँ पर संविदा सेवा अवधि की जो गणना है वो किस प्रकार की जाएगी, इसके बारे में उल्लेख है। अतः संविदा सेवा नियम 2022 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 21/10/2024 को 11 बजे आवश्यक रूप से भिजवाएं। तो साथ ही यहाँ पर ये आदेश जारी हुआ है 2 वर्ष की छूट को लेकर। संविदा कार्मिकों को मिलेगी 2 वर्ष की छूट का लाभ और इसी लाभ को लेकर साथियों यहाँ पर ये सूचना मांगी गई है। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूचना। साथियों, जो नरेगा विभाग में लगे हुए संविदा कर्मचारी हैं, उनकी सूचना इस फॉर्मेट में मांगी गई है, जिसमें सबसे पहले संविदा का पदनाम, इसके बाद पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक जो वर्तमान में संविदा कर्मचारी को दिया जा रहा है। इसके बाद साथियों 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या और लास्ट में है 2 वर्ष की छूट के बाद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों की संख्या। ये साथियों यहाँ पर सूचना मांगी गई है। ये लेटर आज जारी हुआ है और इसमें संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को साथियों एक बार फिर शुरू किया गया है। इस सूचना के बाद संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण हो सकेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।